हेलो स्टूडेंट्स, आपका CMS यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्रिय बच्चों, आप लोग CMS के यूट्यूब चैनल पर जो भी हम लोगों की तरफ से स्टडी कराया जा रहा है, उस स्टडी पर आप लोग बारीकी से स्टडी करिए और साथ साथ में जो भी रूल इस एपिसोड के माध्यम से दिया जा रहा है उसका आप ओबे करें, उसका पालन करें और इसके साथ साथ आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू बनाए रखें और साथ साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने कल के एपिसोड में देखा था कि सब्जेक्ट के बारे में और प्रेडिकेट के बारे में मैंने आपको स्टडी कराया था। उसी को हम आगे बता रहे हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, क्योंकि कल के एपिसोड में मैंने केवल एक एग्जाम्पल दे पाया था और उसी प्रक्रिया को, उसी प्रोसेस को मैं आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ। आप लोग अटेंटिवली होकर के इसका स्टडी करें। सेकंड सेंटेंस, you wrote a letter. This sentence, you wrote a letter. This is the sentence. यह एक वाक्य है, यह एक सेंटेंस है। अब देयर आर टू पार्ट्स, जैसा कि मैं पिछले एपिसोड में बताया था। इसमें यू ये आपका सब्जेक्ट है, यू आपका सब्जेक्ट है। रोट आ लेटर ये आपका प्रेडिकेट है। मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रेडिकेट की जो शुरुआत होती है वो किसी हेल्पिंग वर्ब से होती है या मॉडल ऑक्सिलरी से होती है या मॉडल हेल्पिंग वर्ब से होती है या मेन वर्ब से होती है। तो ये आपका सब्जेक्ट पार्ट हुआ। इसी प्रकार से थर्ड एग्जाम्पल आप वॉच करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। थर्ड एग्जाम्पल, द लेमैन reached, REACHED, the lame man reached at the station, STATION,
The lame man reached at the station. This is the sentence. First, I know or we know. The subject part, this sentence, the lame man. The lame man, subject part, subject and predicate, this sentence, reached at the station. Reached at the station. The lame man reached at the station. में द लेम मैन आपका सब्जेक्ट है. द लेम मैन आपका सब्जेक्ट. व्हाई, कौन स्टेशन पहुंच गया. ये द लेम मैन आप हाइड कर लीजिए. कौन स्टेशन पहुंच गया, पता चलता है द लेम मैन, एक लंगड़ा आदमी. क्या पता चलता है, एक लंगड़ा आदमी स्टेशन पहुंच गया. अब रीच एट द स्टेशन, ये मैंने आपको बताया था कि प्रेडिकेट है. क्योंकि ये देखिए रीच्ड क्या है, मेन वर्ब है. तो यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट है आपका प्रेडिकेट है और द लेम मैन आपका सब्जेक्ट है. अंडरस्टैंड व्हाट एवर आई टीच यू, यू आर अंडरस्टैंड. आफ्टर इट अब हम देखेंगे सब्जेक्ट पार्ट. पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट. पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट. तो जैसे सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, उसी तरीके से सब्जेक्ट के भी दो पार्ट होते हैं जिसको क्वालिफायर और मेन वर्ड के नाम से जाना जाता है. जिसको क्वालिफायर और मेन वर्ड के नाम से जाना जाता है. तो देयर आर, THERE, देयर आर two parts there are two parts of subject. there are two parts of subject. सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं, टू पार्ट्स होते हैं. नंबर एक जो फर्स्ट आपका है क्वालिफायर. नंबर एक FIER. फर्स्ट आपका क्वालिफायर. और सेकंड आपका मेन वर्ड, MAIN, मेन वर्ड. So there are two parts. Understand students? There are two parts of subject. First आपका qualifier और second main word. Qualifier and main word are head word. Head word. This example, as
द नाटी बॉय bent their द नाटी बॉय बेंट दियर। देखिए इस सेंटेंस में द नाटी बॉय आपका सब्जेक्ट है और बेंट दियर आपका प्रेडिकेट है। ये आपका सब्जेक्ट और बेंट दियर प्रेडिकेट ये आपका प्रेडिकेट है। द नाटी बॉय सब्जेक्ट है और बेंट दियर आपका प्रेडिकेट है। अब इसमें सब्जेक्ट आपका क्वालिफायर, सब्जेक्ट इज द, ये क्वालिफायर है QUALIFIER, ये क्वालिफायर है। द नाटी और नाटी बॉय ये हेडवर्ड है। अंडरस्टैंड? द नाटी दिस सेंटेंस द नाटी बॉय बेंट दियर में द आपका क्वालिफायर है और नाटी बॉय आपका हेडवर्ड है। और द नाटी बॉय पूरा क्या हो गया, यह एक सब्जेक्ट हो गया और बेंट दियर आपका प्रेडिकेट हो गया। क्यों है प्रेडिकेट? चूँकि बेंट मेन वर्ब है, चूँकि बेंट मेन वर्ब है और द नाटी बॉय बेंट से पहले आया है, इसलिए ये इतना आपका द नाटी बॉय आपका सब्जेक्ट है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, थैंक यू स्टूडेंट्स।